Morning students. Today we are learn about trade. Now new topic of chapter first, nature and purpose of business, ट्रेड। तो आज हम ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे। ट्रेड क्या होता है, ट्रेड में किन किन एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व कर किया जाता है। तो ओके स्टार्ट करते हैं। ट्रेड इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ कॉमर्स। इट रेफर टू सेल, ट्रांसफ़र और एक्सचेंज ऑफ गुड्स। तो ट्रेड जो होता है वो कॉमर्स का एक एसेंशियल पार्ट होता है, जिसमें या तो सेल किया जाता है, ट्रांसफ़र या एक्सचेंज ऑफ गुड्स किया जाता है। इट हेल्प इन मेकिंग द गुड्स प्रोड्यूस अवेलेबल टू अल्टीमेट कंज्यूमर और यूज़र्स। यानी इसमें हम हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रोड्यूस करके बनाकर हमारे जो अल्टीमेट यूज़र्स और जो कस्टमर्स होते हैं उनको वह सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं या गुड्स प्रोवाइड करते हैं। These day goods are produced on a large scale and it is difficult for producers to themselves reach individual buyer for sale of their products। यानी एक जो मैन्युफैक्चरर्स होता है उसके द्वारा बहुत लार्ज स्केल पर प्रोडक्ट बनाया जाता है और उसके लिए यह पॉसिबल नहीं होता है कि वो एक एक कंज्यूमर, एक एक कस्टमर के पास जाकर इंडिविजुअली उनको सप्लाई कर सके। एक एक नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए टाटा है या बिरला वगैरह के इनके जो रहते हैं, अब अंबानी है, मुकेश भाई अंबानी का अगर मान लीजिए जियो का वर्क चल रहा है तो वो एक एक बंदे के पास, एक एक गांव में एक एक बंदे के पास जाके सिम तो नहीं बेच सकते। तो उन्होंने क्या करा कि उनके होलसेलर बना दिए, डिस्ट्रीब्यूटर बना दिए, रिटेलर बना दिए और वह उनके कॉन्टेक्ट में उनको सप्लाई कर देता है और मतलब वहाँ से सीधा डीलर के पास आएगा, डीलर के पास से रिटेलर के पास आ जाएगा। तो उनको सिर्फ जो सेलेक्टेड लोगों को ही चूज़ करना पड़ा, यानी उनका जो चेंज है वो बढ़ गई है और उनके कस्टमर से उनकी कनेक्टिविटी बढ़ चुकी है। बिजनेसमैन आर इंगेज इन ट्रेडिंग एक्टिविटीज एज मिडिल मैन टू मेक द गुड्स अवेलेबल टू कंज्यूमर इन डिफरेंट मार्केट्स। तो बिजनेसमैन जो ट्रेडिंग का जो बिजनेसमैन होता है वो एक मिडिल मैन होता है जो कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में होता है। इन दोनों के बीच का मिडिल मैन बनकर हर प्रकार के मार्केट में, हर जगह के मार्केट के कंज्यूमर्स को जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनके गुड्स एंड सर्विसेज उनको अवेल करता है, उनको अवेलेबल करवाता है। इन द एब्सेंस ऑफ ट्रेड इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू अंडरटेक प्रोडक्शन एक्टिविटी ऑन लार्ज स्केल। अगर मिडिल मैन नहीं होता है, ट्रेडर नहीं होता है, तो हमारे प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को लार्ज स्केल पर नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि अगर लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन कर दिया तो उनको सप्लाई करना पड़ेगा और सप्लाई करने के लिए हमें कहीं हमारा एरिया को वाइड करना पड़ेगा, कहीं जगह के एरिया को कवर अप करना पड़ेगा। तो पर्टिकुलर एक बिजनेसमैन के लिए यह पॉसिबल नहीं हो पाता है। ट्रेड में बी क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ट्रेड को दो कैटेगरी में बांटा गया, एक तो इंटरनल होता है और एक्सटर्नल होता है। इंटरनल डोमेस्टिक और होम ट्रेड इज कंसर्न विद द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ ए कंट्री। यानी जो इंटरनल तो हो गए जो अपने देश के अंदर ही माल की सप्लाई करते हैं, देश के अंदर की सीमाओं में ही ट्रेडिंग करते हैं, वो अपने इंटरनल हो गए। और एक्सटर्नल जो होते हैं द फर्दर बी डिवाइडेड इंटू होलसेल एंड रिटेल ट्रेड। अब इनको भी दो में बांट दिया, एक तो होलसेलर में, एक रिटेलर में। व्हेन गुड्स आर परचेज्ड एंड सोल्ड इन बल्क इट इज नोन एज होलसेल ट्रेड। यानी जहाँ पे बल्क में खरीदा और बेचा जाता है उनको होलसेलर कहेंगे। व्हेन गुड्स आर परचेज्ड एंड सोल्ड इन कंपैरेटिवली स्मॉलर क्वांटिटी फॉर फाइनल कंज्यूप्शन इट इज रेफर्ड टू एज रिटेल। जहाँ पे स्मॉल क्वांटिटी में परचेज किया जाता है, स्मॉल क्वांटिटी में गुड्स और सर्विसेज को लिया जाता है और फाइनल कंज्यूमर को दिया जाता है जो आगे सेल आउट नहीं करेगा, वो अपने रिटेल ट्रेड होते हैं। एक्सटर्नल और फॉरेन ट्रेड कंसिस्ट ऑफ द एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज बिटवीन पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट इनटू टू और मोर कंट्री। इफ गुड्स आर परचेज फ्रॉम अनदर कंट्री इट इज कॉल्ड इम्पोर्ट ट्रेड। यानी यह विद इन कंट्री नहीं, आउट ऑफ कंट्री, फॉरेन कंट्रीज़ के बीच में जो ट्रेडिंग होती है उनके बीच में जो माल सप्लाई किया जाता है उसको कहते हैं। और अगर हम बाहर की कंट्री से माल खरीद वगैरह करते हैं तो उसको इंपोर्ट ट्रेड कहते हैं। और उसी प्रकार अगर बाहर की कंट्री को माल सप्लाई वगैरह करते हैं तो उसको एक्सपोर्ट ट्रेड कहेंगे। नाउ नेक्स्ट इज एक्सुलरीज टू ट्रेड। Activities which are meant for assistant trade are known as auxiliary to trade. These activities are generally referred to as service
बिकॉज दे आर इन द नेचर ऑफ फैसिलिटिंग द एक्टिविटी रिलेटेड टू इंडस्ट्री एंड ट्रेड। यानी ऑक्सिलरी और ट्रेड जो होता है वह एक फैसिलिटीज होता है जो मैन्युफैक्चरर या इंडस्ट्री और ट्रेड के बीच का सर्विसमैन होता है, इन दोनों के बीच में सप्लाई करता है, इन दोनों के बीच में लिंक प्रोवाइड करता है। जस्ट लाइक ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयरहाउसिंग एंड एडवर्टाइजिंग आर रिगार्डेड एज ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ट्रांसपोर्टर वाला भी मैन्युफैक्चर से ट्रेडर को देगा, इंश्योरेंस वाला उनके माल की सिक्योरिटी देगा, बैंक वाला उनको फाइनेंस करेगा। तो यह इन दोनों के बीच के मिडिल मैन होते हैं। अगर बैंक वाला नहीं होगा तो उन लोगों को लोन नहीं मिलेगा, फाइनेंस नहीं होगा तो बड़ा ऑर्डर कवर अप नहीं कर पाएंगे, ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो माल की सप्लाई नहीं हो पाएगी। तो इस प्रकार ये सर इन दोनों के बीच के मिडिल मैन होते हैं, इनको ऑक्सिलरीज टू ट्रेड कहते हैं। एक्टिविटी playing a supportive role. In fact, this activity support only trade but also industry and hence the entire business activity. Auxiliary are an integral part of commerce, particular and business activities general. This activity help in removing various hindrances which arise in connection with the production and distribution of goods. यानी यह गुड्स के प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करते हैं, उनको सर्विस करते हैं। यह सिर्फ उनकी बिजनेस को मतलब सिर्फ सप्लाई वगैरह करने में नहीं, इवन इंडस्ट्री वालों को भी फैसिलिटेट करते हैं और ट्रेड वालों को फैसिलिटेट करते हैं। इंडस्ट्री वालों को ट्रांसपोर्टिंग की फैसिलिटी देंगे यानी माल के सप्लाई में देंगे, इवन उनको कोई नया प्रोजेक्ट वगैरह स्टार्ट करना है तो उसके लिए फाइनेंस करेंगे। उसी प्रकार ट्रेड वालों को भी अगर बल्क में माल उठाना है तो उनको फाइनेंस की देंगे। वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं यानी आप आपका माल यहाँ पे वेयर हाउस प्रोक्योर कर सकते हैं, इकट्ठा करके रख सकते हैं। तो इस प्रकार के जो भी ये जो इन दोनों के बीच के तो फैसिलिटेटर्स होते हैं, सर्विस मैन जो होते हैं या सर्विस वाले जो बिजनेस होते हैं वो सारे अपने ऑक्सिलरीज टू ट्रेड आते हैं। अब इसमें कई प्रकार के हैं, जैसे फर्स्ट चीज़ हो गया अपना ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस। तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स जनरली टेक्स प्लेस इन पर्टिकुलर लोकेशंस। तो प्रोडक्शन तो पर्टिकुलर एक लोकेशन पे होता है। फॉर इंस्टेंस टी इज मेनली प्रोड्यूस इन आसाम, कॉटन इन गुजरात and Maharashtra juice in West Bengal and Odisha sugar in UP. Okay, Bihar and Maharashtra and so on. But these goods are required on consumption in different parts of country. यानी गुजरात में तो रुई पैदा हो रही है, रुई का प्रोडक्शन हो रहा है। चाय जो बन रही है वो अपने असम में बन रही है, और शुगर जो अपने यूपी में बन रही है, और जूट जो अपना वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में बन रहा है। लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट तो ऑल ओवर इंडिया में है, इंडिया के अलग अलग पार्ट में है। तो वहाँ तक सप्लाई कौन करता है? ट्रांसपोर्ट वाला करता है। यानी प्रोडक्शन तो पर्टिकुलर एक लोकेशन पे होता है, लेकिन उसकी डिमांड डिफरेंट लोकेशंस पे होती है। तो उसकी डिमांड को फुलफिल करने के लिए ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन जो मिडिल मैन होते हैं, जो ऑक्सिलरी होते हैं, उनके द्वारा वो फैसिलिटी प्रोवाइड करके उनको माल का प्रॉपर तरीके से डिलीवरी की जाती है। नेक्स्ट इज बैंकिंग एंड फाइनेंस। बिजनेस एक्टिविटी कैन नॉट बी अंडरटेकन अनलेस फंड आर अवेलेबल फॉर एक्वायरिंग असेट्स, purchasing raw material and meeting of other expenses. Necessary fund can be obtained by businessmen from a bank. Thus banking help businessmen activities to overcome the problem of finance. Commercial bank generally lend money by providing overdraft and cash credit facility, loan and advance. Bank also undertake collection of check, remittance of the funds to different places and discounting of bill on behalf of traders. इन फॉरेन ट्रेड कमर्शियल बैंक हेल्प एक्सपोर्टर इन कलेक्शंस। यानी बैंक वालों का तो देखा जाए अगर बैंक ना हो तो बिजनेसमैन का तो कोई वर्क ही नहीं हो सकता। बैंक वाले उनको इंश्योरेंस, उनको एक तो जो भी रॉ मटेरियल वगैरह रहते हैं उस पर उन पर फाइनेंस करते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ को प्रॉपर तरीके से करने के लिए फाइनेंस करते हैं, उनकी वर्किंग कैपिटल को प्रोवाइड कर रखने के लिए उनको फाइनेंस करते हैं, उनको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। जैसे वो करंट अकाउंट खुलवाते हैं तो उसमें ओवरड्राफ्ट की अपने को फैसिलिटी मिल जाती है, उनकी लिमिट वगैरह बना के वहाँ तक उनको दे सकते हैं। यानी बैंक वाला तो देखा जाए तो बिजनेस का एक कहते हैं ना एक पार्ट होता है, एक अभिन्न अंग होता है, जिसके बिना तो बैंक बिजनेस का काम ही नहीं चलता है। यानी उसको बिजनेस को रोटेट करने के लिए, उसके ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करने के लिए, डे टू डे के एक्सपेंसेस को मेंटेन करने तक के सभी वर्क के लिए बैंक की फाइनेंसिंग, बैंक की अदर फैसिलिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। इंश्योरेंस जस्ट लाइक इंश्योरेंस भी होता है। जब अगर मान लीजिए अपन ने प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा माल का कर लिया, उनको रॉ मटेरियल या फिर रॉ मटेरियल खरीद लिया, उनको वेयर हाउसिंग में रख रखा है, अब अपने को डर है आग लगने का डर है या फिर उसके अलावा उनमें चोरी होने का डर है, तो अपन सीधा इंश्योरेंस करवा कर रख दो, कोई टेंशन ही नहीं। अगर माल अपने ट्रांसपोर्ट से भेजा हुआ है, माल ऑन द वे है,
तो वहाँ पर उसके एक्सीडेंट होने का डर है, चोरी होने का डर है, या किसी भी प्रकार को जो भी कोई अदर डर जो भी प्रॉब्लम्स होती है, कोई भी अनसर्टेनिटी का अपने को डर लगा रहता है, तो इंश्योरेंस करा लो अपनी टेंशन फ्री। ऑटोमेटिक अगर कुछ होता है तो वो अपने को इंश्योरेंस वाला पेमेंट करके जाएगा, तो इंश्योरेंस भी है। उसी प्रकार वेयर हाउसिंग, जब अगर मान लीजिए हम इस प्रकार का बिजनेस कर रहे हैं जिसमें रॉ मटेरियल हमें 12 मंथ अवेलेबल्स नहीं हो पाता है, या फिर हो सकता है कभी 12 जो सीज़न रहता है सीजन में अपने को सस्ता मिलेगा और लेकिन 12 बाकी के ऑफ सीजन में अपने को महंगा मिलेगा, तो जो क्या करेंगे बिजनेसमैन, उनका हग ऑफ अमाउंट यानी बहुत ज़्यादा अमाउंट रॉ मटेरियल का परचेस करके रख लेते हैं। अब रखने के बाद उनको अब वो इतना तो मतलब हर के पास इतनी वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी तो नहीं है तो वो स्टोर करके रख लें, तो वो क्या करेंगे वेयर हाउस में अपना माल लगा देते हैं, वेयर हाउस में अपना माल रख देते हैं, जिससे उनको जब भी रिक्वायरमेंट है कि धीरे धीरे उनका पर्टिकुलर रेंट चुका के धीरे धीरे माल निकालते जाएंगे और उनको माल की भी अवेलेबिलिटी रहेगी, माल की कॉस्टिंग भी उनको कम पड़ जाएगी, तो वेयर हाउसिंग भी रहता है। जैसे एडवर्टाइजिंग, अब एडवर्टाइजिंग का मतलब तो सीधा सा ये है, बिना एडवर्टाइजमेंट के आज के ज़माने में मार्केट में अपनी एक बिजनेसमैन की कोई अप्रोच ही नहीं रहती है, तो उसकी अप्रोच बनाने के लिए एडवर्टाइजमेंट बहुत कंपलसरी होता है। जस्ट लाइक वीवो, आज देखा जाए तो हर गली में हर दुकान पे जो मोबाइल वाली होती है मोस्टली, मतलब देखा जाए तीन में से 2 दुकानों में आपको वीवो और ओप्पो के एट टाइम मिल ही जाते हैं। आज कुछ समय पहले तो आया था कि भारत में जितने मतलब दुकानें नहीं है उससे ज़्यादा वीवो और ओप्पो का अपना एडवर्टाइजमेंट का, तो एडवर्टाइजमेंट तो अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, अपनी प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है, तो एडवर्टाइजमेंट भी एक ये रहती है। तो ये सारे अपने ट्रेड में था, और बाकी के जो रहेंगे अपन आगे जो इसके ऑब्जेक्टिव्स वगैरह है इनको आगे अपने इसमें में डिस्कस करेंगे। अब आपको इन टॉपिक्स में जो भी डाउट रहता है, प्रॉब्लम रहती है, तो आप उससे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।